और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रोहतक से बड़ी खबर है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मांग जायज है। जंतर मंतर पर धरना दे रहे एक्स सर्विसमैन से कल वो मुलाकात करेंगे। बीजेपी कभी सफाई तो कभी योग करवा कर वक्त जाया कर रही है। किसान हितैषी नहीं है बीजेपी, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। उन्होंने पूर्व सैनिकों के समर्थन में सामने आए हैं। कल उनसे मुलाकात भी वो कर सकते हैं और इस मांग को उन्होंने जायज़ ठहराया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जंतर मंतर पर वो जाकर मुलाकात करेंगे इन तमाम पूर्व सैनिकों से। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी हर तरह से मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है। अनुज नरवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या कुछ कहा है पूर्व मुख्यमंत्री ने इसके अलावा? देखिए साकेत, इसके अलावा बीजेपी को घेरते नजर आए हैं। उनका कहना है कि हर मोर्चे पर जो बीजेपी है फैल है। बिजली के मामले में बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पर अब बिजली का कट जो लग रहे हैं उससे भी परेशान लोग हैं। लेकिन मुख्यतः अगर बात किसानों की खासतौर पर उन्होंने बिंदु रखा कि किसान हितैषी नहीं है और जिस तरह जैसे बाजरे का एक मूल्य मिलना चाहिए था तो वो उन्होंने नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो वन पेंशन वन रैंक की बात करते थे बीजेपी और उसके ऊपर भी खरी नहीं उतरी है, जिसके चलते एक्स सर्विसमैन दिल्ली पर जंतर मंतर पर हैं, तो उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। उनका कहना है कि ये उनकी जो मांग है वो जायज है। जी साकेत, क्या कल वो मुलाकात करेंगे? पुष्टि हो गई है क्या इसकी? हाँ देखिए, अभी तो वक्त उन्होंने नहीं बताया कि किस वक्त। हो सकता है कि 10-11 बजे के आसपास उनसे मुलाकात करें, लेकिन उनका कहना है कि उनसे वो मुलाकात करेंगे और उनकी बात वो रखते रहेंगे जब तक पूरी नहीं होगी। और इस मांग को उन्होंने जायज बताया और जायज उन्होंने कहा कि कल मुलाकात करके और भी उनसे जो एक्स सर्विसमैन हैं उनसे भी वो बात करेंगे। आगे क्या हो सकता है इसके ऊपर वो आगे भी इस मुद्दे को उठा सकते हैं। साथ ही साथ एक और अहम बात का जिक्र यहाँ पर किया उन्होंने, अनुज, की भारतीय जनता पार्टी कभी साफ सफाई में तो कभी योगा में, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होकर के मुद्दों से भटक भी रही है, भटका भी रही है। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर उनका कहना है कि कभी बेटी बचाओ का मामला उठता है तो कभी सफाई अभियान की बात होती है, कभी योग तो कभी गंगा सफाई। तो कुल मिलाकर उनका कहना है कि 5 साल हैं तो 4-5 से एक साल करके इसी तरीके से वक्त को ये जाया कर देंगे और जो असल मुद्दे हैं, जो वायदे किए हैं, उनके ऊपर वो गंभीरता से नहीं ले रही है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वो वक्त जाया कर रही है और ये सारी तमाम चीजें करके जो मुद्दे थे, जो वायदे थे, जो चुनावी वायदे उन्होंने किए थे वो पूरे करने का वक्त है। उनके ऊपर उन्होंने अपना ध्यान रखना चाहिए, न कि जिस तरह से दूसरे मुद्दे हैं उनको उठाकर दूसरे मुद्दों को भूल जाना। अनुज, आप हमारे साथ रहिएगा। क्या कुछ कहा है पूर्व मुख्यमंत्री ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जरा सुनते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं किया। जो है ये जो पूर्व सैनिक है उनके साथ जो है भद्दा मजाक किया है बीजेपी ने, क्योंकि यूपीए सरकार ने जो फैसला कर दिया था उसको लागू करना चाहिए था। इनकी घोषणा पत्र में उनका वो था, अब उसको आगे आगे ले जा रहे हैं और चीज़ों उन्होंने उसमें जो है वो विलम्ब नहीं होना चाहिए, विलम्ब नहीं करना चाहिए, फौरन ये जो है लागू करना चाहिए। जी हाँ, तो ये बयान उनका आपने भी सुना और अनुज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, ये मानकर चला जा सकता है कि बैठे बिठाए कांग्रेस के हाथ लगातार मुद्दे मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार मुद्दे दे रही है? निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि अगर विपक्ष को इस दृष्टि से देखें तो बीजेपी बार बार मुद्दे दे रही है। क्योंकि उससे पहले अगर बात करें तो किसानों की तो वहाँ पर भी दिक्कतें आई थी। खाद से लेकर अब तक ओलावृष्टि का जो यहाँ पर लोगों को पैसा दिया गया उसको लेकर। तो अब फिलहाल जो मुद्दा जो दिया है वन पेंशन वन रैंक का, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी हरियाणा में रैलियां कर रहे थे जब लोकसभा चुनाव से पहले, उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया था और अपने जो मैनिफेस्टो है उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था। इसके उसको लेकर कहीं ना कहीं वो ढील बरत रही है, जिसका फायदा निश्चित तौर पर विपक्ष को मिल रहा है और मुद्दे के तौर पर वो इस चीज को घुमाएंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और बताइए अनुज, ये तो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं, जायज़ भी हैं, ज़रूरी भी हैं, लेकिन जब आप स्थानीय लोगों से या एक्स सर्विसमैन जो पूर्व सैनिक जो वहाँ पर हैं रोहतक में भी, क्या उनसे किसी तरह से आपकी बातचीत हो पाई है? उनका रिएक्शन भी काफ़ी मैटर करता है।
हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर साकेत मैं बताऊं कि जब भी एक सर्विसमैन से बातचीत होती है तो उनका यही कहना है कि वायदा जब कोई भी सरकार करती है तो इसका इसमें ये है कि वो अपना वोट जब ले रही है वायदा पूरा उसी एवज में, तो कहीं ना कहीं उसको पूरा करना चाहिए। तो इससे नाराज हैं एक्स सर्विसमैन और यही कारण है कि अब जंतर मंतर पर भी वो धरना दे रहे हैं। तो एक कारण से ये कह सकते हैं कि एक इसको पॉलिटिकल तौर पे ना देख के एक आम आदमी के मुद्दे को भी देखें। अगर महंगाई की बात करें तो उसके ऊपर भी कंट्रोल जो बीजेपी का है वो सही तरीके से अंकुश नहीं लगा पाई है। किसानों की बात है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बात है तो उसके ऊपर भी वो कंप्लीट तरीके से कुछ भी नहीं कर पाई है, एक किस्म से ये कह सकते हैं। अब जिस तरीके से जो एक्स सर्विसमैन की बात है, वन पेंशन वन रैंक की हमेशा बात करती रही बीजेपी, और आज जिस तरीके से उनके ऊपर कुछ नहीं कर रही है, वो धरना देने पर मजबूर हैं। तो कुल मिलाकर जो आम आदमी का एक विश्वास जीता था मैनिफेस्टो के जरिए वो खरा नहीं उतर पाई, और इसी वजह से विरोधियों को मौका भी मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमारे सहयोगी आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज।